नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हमने एक क्रमवार रख दिया है। बौद्ध धर्म में हमको पढ़ना है गौतम बुद्ध की जीवनी और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध संगीतियाँ और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। टाइम न गंवाते हुए हम लोग पहले गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पॉइंट वाइज देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। गौतम बुद्ध की माताजी को जब उनके पिताजी शुद्धोधन छोड़ने जा रहे थे, कहाँ पे, अपने ससुराल यानी नैहर, अपने मायके जब छोड़ने जा रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है, साल वृक्ष के नीचे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आइए अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 या 566, इस दो मत मिलते हैं। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में मैंने अभी बता दिया। साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष उसको बोलते हैं, शाखो जिसको शाखो बोलते हैं अपने इधर। और साल वृक्ष लंबा सा पेड़ होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, लंबा पेड़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं गौतम बुद्ध के जीवनी से रिलेटेड। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन में मैंने बता दिया। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। और ये आप लोगों को बता देता हूँ, इनकी जन्म के 7 दिन बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है और इनकी मौसी इनका लालन पोषण करती हैं। तो वी माता का मतलब इनका दूसरी माता कौन सी थी? प्रजापति गौतमी। पत्नी कौन थी? जब शादी हुई, शादी होने के बाद में इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। इनकी जब जो गौतम बुद्ध के पिताजी ने इनको ज्योतिषी से चेक करवाया था इनके बारे में, तो ज्योतिषी ने बताया था ये आपका राज्य करने के उद्देश्य से नहीं रहेगा, ये वैराग्य धारण कर लेंगे, साधु संत महात्मा बन जाएंगे। और इसीलिए उनके पिताजी ने सारी घर में सुख घर पे उपलब्ध करा रखे थे, फिर भी वो अपना घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है कि कितने साल में किए थे गृह, कितने वर्ष तपस्या किया था, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। इसी वजह से मैंने जितने भी पॉइंट रखे हैं वो सब एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं पे पूछे गए और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तपस्या कितने वर्ष किया? 6 वर्ष। कहाँ पे किया था? निरंजना नदी के किनारे। कहाँ, किस स्थान पर? उरुवेल नामक स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट, जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पे? निरंजना नदी के किनारे। और कहाँ पे? बोध गया नामक स्थान पर, पीपल वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष भी पूछा गया है, स्थान भी पूछा गया है, नदी भी पूछी, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। अब इनके निर्वाण मतलब मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में, 483 या 486 ईसा पूर्व में, कुशीनगर के कसिया। जन्म और मृत्यु दोनों कई बार पूछा गया है कि जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ पे? कुशीनगर कसिया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्यसत्य और अष्टांगिक मार्गों के बारे में अपनाने का उपदेश दिया है। 4 आर्यसत्य कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं उसके बारे में हम लोग अब नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। सम्यक का मतलब होता है सही, अच्छा। तो सम्यक दृष्टि इसी तरीके से 4 मतलब जो 8 चीज़ें हैं जिनको अपनाने के लिए बताया गया है कि सही दृष्टि हो, सही संकल्प हो, सही वाक हो, सही कर्म हो। इसी तरीके से हमारे ये जो 8 हैं हमने पॉइंट वाइज लिख दिया। सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्यसत्य क्या है? 4 आर्यसत्य कौन सा है? गौतम बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख को रोका जा सकता है। ये 4 आर्यसत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक कोई अलग जोड़ देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का आर्यसत्य नहीं है, तो वो आप लोग याद रखिएगा।
दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण, दुख समुदाय निरोध मार्ग। फिर पंचशील और त्रिरत्न देखेंगे बौद्ध धर्म के, पंचशील और त्रिरत्न। सबसे पहले त्रिरत्न में क्या है, बु, बुद्ध और धम्म और संघ। इनको आप लोग ऐसे याद रखिए, बुद्धम संगम बस, क्योंकि जब ये प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इस तरीके से बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये सब बोलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचशील। पंचशील ये बहुत ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो जैन धर्म वाले वो हैं और ये यहाँ वाले जो क्या अल्टर चेंज हुए उसके बारे में लेकर पूछा गया है। पंचशील में क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं पंचशील में कौन सा, हिंसा न करना जिसको अहिंसा बोलते हैं, अस्ते, चोरी न करना इसको बोलते हैं अस्ते, अस्ते, ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर व्यभिचार मतलब ब्रह्मचर्य, और झूठ न बोलना मतलब सत्य, और एक नीचे हमारा ये नशा न करना, नशा करना भी बौद्ध धर्म में नहीं सिखाया गया है। बौद्ध धर्म की 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग राजगृह, पहली बौद्ध संगीत कौन सी थी, राजगृह, और उसके किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, जो वैशाली है, उस शासनकाल किसका था, कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत थी पाटलिपुत्र, कहाँ पे, किसके शासनकाल में, अशोक में। और जो चौथी बौद्ध संगीत थी कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप लोग ये सब याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और आगे एग्ज़ाम में पूछी भी जाएंगी। बौद्ध धर्म ऐसा टॉपिक है जिसमें भारत का एग्ज़ाम कोई भी हो, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। फिर हम लोग बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं, और हाँ इनको आप याद कैसे रखिए, रा वै पाक, रा वै पाक एक छोटा सा आप वर्ड याद रखिएगा, जिससे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, और आका, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक किसने लिखा, सुत्त पिटक आनंद ने लिखा है, विनय पिटक उपाली ने लिखा है, और अभिधम्म पिटक किसने लिखा है, मोगलीपुत्तिस ने लिखा है। और इसमें एक चीज़ पूछा जाता है, ये किसके शासनकाल में बने थे और ये किसके शासनकाल में बने थे। अब ये हो गया जो महत्वपूर्ण मोटे मोटे पॉइंट थे उनको हमने बता दिया। अब जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। और हाँ, जो चौथी बौद्ध संगीत होती है उसमें हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजन हो जाता है। आइए अब हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ के कहाँ पे, ऋषपतनम हो तो ऋषपतनम लगा देना, सारनाथ हो तो सारनाथ लगा देना, और जो बगीचा पूछे तो मृगदाव नामक बगीचे में दिया था। ये नमक लिख गया यहाँ पे, नामक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। इसको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलेगा। फिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के घटना को संबोधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधि। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसको भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन की सभी घटनाएं, जैसे जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, मृत्यु कब हुआ था, पूर्णमासी के दिन। क्या क्या, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण मतलब मृत्यु, ये सब पूर्णमासी के दिन हुआ।
लेकिन केवल गृह त्याग, ये रात को जब घर से निकल जाते हैं सभी को सोते हुए अपने बाल बच्चों को, तो वो कौन सा दिन होता है? अमावस्या का दिन। ये दोनों भी क्वेश्चन कंपेयर में आपको पूछे भी गए हैं, उनको याद रखिएगा। बुद्ध के एकमात्र घटना कौन सी है जो वो अमावस्या वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? बौद्धों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति सब इसी दिन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? उनकी मौसी खुद बनी हुई थी पहली बौद्ध भिक्षु की प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास या उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश या वर्षावास कहाँ पे किए? ये हमारे श्रावस्ती में। कितने? 21 वर्षावास श्रावस्ती में किए। यहीं श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था? डाकू अंगुलीमाल को शिष्य बनाया था। अंगुलीमाल ऐसा डाकू था जो जिस आदमी को पा जाता था जंगल में उसको मार के उसकी अंगुलियों को गले में लटका लेता था। उसको इन्होंने अपना शिष्य बना के सही कर दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध जी के गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम अमोना नदी को पार किया था और सर्वप्रथम अनुवैने नगर गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? अमोना नदी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसको बनाया था? सांख्य दर्शन के विद्वान के। ये भी पूछा गया है कि किस दर्शन के विद्वान थे? सांख्य दर्शन के विद्वान। किसको? आलार कलाम को। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध जी ने अपना अंतिम भोजन पावा नामक स्थान पर और चुंद नामक व्यक्ति से किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपने उद्देश्य पाली भाषा में दिए। ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध की चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान में हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताया है ऊपर कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। किसमें? हीनयान और महायान, दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ललित विस्तार एक ग्रंथ है जो महायान संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसे एडविन एनाल्डी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लाइट ऑफ एशिया, ये सभी ने पढ़ा भी होगा। लाइट ऑफ एशिया हम लोग शायद इंटर में पढ़ते थे। वही जो एडविन एनाल्डी ने इसको जो ललित विस्तार ग्रंथ है उसी को अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उसी को लिख दिया है लाइट ऑफ एशिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक रहे। आप लोग वीडियो मतलब ये जितने पॉइंट लिखवाएं इनको एक बुक जरूर मतलब अपना नोटबुक ज़रूर बनाते रहिए। मैं एग्ज़ाम में इसमें केवल वही पॉइंट जोड़ता हूँ जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं और आगे आने वाले समय में वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। मैं फालतू वाले इसमें कोई नहीं जोड़ता। अब नेक्स्ट वीडियो कल मैं बना दूंगा कौन सा? जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और उसके बाद 16 महाजनपद के बाद हम लोग फिर से भूगोल को पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।